ओके, आज हम चालू करने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये इतने सारे टेक्निक्स है, और भी है ढेर सारे टेक्निक्स, लेकिन जो हम देखने वाले हैं वो सबका एक ही बेस है। एक बेस क्या है वो, कि हमारी जो वेबसाइट है, समझो इनका वेबसाइट ले लेते हैं। ये वेबसाइट है, अभी इनका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को दुनिया में जितने सारे वेबसाइट्स है उसमें से जो एसईओ के लिए हमें लिंक सबमिट करने के लिए जो वेबसाइट्स है उन पे जाके अपना एक लिंक सबमिट करना। तो उसके लिए हमें ऑफ पेज एसईओ आपको एक ओवरव्यू देता हूँ आप सबको। देखिए यहाँ पे देख पा रहे सर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। ओके, हाँ बोल दो। वाइस आवाज ही क्लियर नहीं है। ओके, इमेज दिसती है समोर तुम्हाला। तो ये जो चीज़ है ऑफ पेज एसईओ कैसे काम करता है, हमें अपनी वेबसाइट के लिए ढेर सारे टेक्निक्स इस्तेमाल करके एक ही काम करना है। टेक्निक्स अलग अलग है, काम एक ही होगा। क्या होगा काम? हमारी वेबसाइट का मेंशन, हमारी वेबसाइट का लिंक अलग अलग वेबसाइट पे पोस्ट करना, एक हमें बैकलिंक क्रिएट करके लेना। ठीक है, उसमें दो टाइप के फॉलोअप और नो फॉलोअप टाइप का एक लिंक्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो उन दोनों के से रिलेटेड इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें बेसिक जो चीज़ करनी है वो है सिर्फ एक बैकलिंक क्रिएट करना। किसी दूसरी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट के लिंक मेंशन करना, ये होता है बैकलिंक क्रिएट करना। ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि एक विकिपीडिया का पेज अगर हम देखेंगे, ये वाला समझो, इसमें से कोई भी एक, समझो ये वाला आर्टिकल ईस्टर्न येलो रॉबिन। ये देखिए, ईस्टर्न येलो रॉबिन नाम का एक आर्टिकल है। कहाँ पर है? विकिपीडिया पर है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, चाइल्ड रिलेटेड इसके रिलेटेड आर्टिकल ढूंढते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी ये जो braincancy.in ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और मतलब वैसे स्कूल्स का वो फ्रेंचाइजी वेज है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट ये उनका एक बेसिक एक टॉपिक है जिसके ऊपर उन्होंने बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ एडिट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्टेजेस है। स्टेजेस मतलब क्या, हमारी बर्थ के बाद 2 साल तक सेंसरी मोटर डेवलप होते रहते हैं। फिर बिगिनस अबाउट द टाइम्स ऑफ अबाउट एज 2, ये क्या है, प्री ऑपरेशनल कुछ तो स्टेज है, फिर कॉन्क्रीट है, फिर फॉर्मल ऑपरेशन है। तो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस है यहाँ पे, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, आज हम वापस इसको चेक करेंगे कि इस चीज़ का, ये इस आर्टिकल का हम अपने braincancy.in नाम की जो वेबसाइट है इनकी, इनके लिए हम बैकलिंक क्रिएट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ सबसे नीचे। तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल, हर एक आर्टिकल विकिपीडिया पे 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन रहती है ऊपर, और दूसरा एक सेक्शन होता है ये वाला, ये वाला जो सेक्शन है, ये सारे रेफरेंसेस है। हेलो हेलो, कौन है? कौन बात कर रहा है? रामेश्वर बोलो। सर आवाज खूप ब्रेक होतोय मध्ये. ओके, भाग्यश्री तुम्हाला येतो व्यवस्थित आवाज? नाही, मला येत नाही आवाज क्लियर. भाग्यश्री थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है सर. ओके, सिद्धार्थ, क्लियरिटी नाही सर. सिद्धार्थ
हेलो। हाँ सिद्धार्थ, आवाज़ आ रही है आपको? ब्रेक हो रहा है सर बीच में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शायद मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा होगा यहाँ पे, वैसे तो फुल है यहाँ पे। क्लियरिटी नहीं आवाज हो जाए। ठीक ठीक है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आवाज़ में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा विकिपीडिया का आर्टिकल है। ये जो ऊपर का सेक्शन है, इस सेक्शन को बोलते हैं, ये पूरा आर्टिकल है। और यहाँ पे नीचे का जो सेक्शन है, यहाँ पे रेफरेंसेस होते हैं। ये जो रेफरेंसेस है, यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स को लिंक्स दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम इस लिंक को देख सकते हैं, 24 नंबर की ये लिंक दिख रही है। इस लिंक को अगर देखेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे, तो हमारा ये अलग ही कोई कोर्सेरो नाम का एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है, देख पा रहे हैं? तो इस वेबसाइट को क्या मिला है, उस विकिपीडिया से एक बैकलिंक मिला है। कौन से पेज के लिए? इस पेज के लिए। समझ आ रहा है? विकिपीडिया से 24 नंबर का ये जो इन्होंने रेफरेंस लिया है। अब ये रेफरेंस कौन से चीज़ के लिए लिया है, यहाँ पे अगर हम ये अपर एरो क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सामने। ये देखिए, एक ही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ही नहीं होगा, हाँ एक ही है, ये यहाँ से यहाँ तक। इस एक सेंटेंस को लिखने के लिए उन्होंने रेफरेंस दिया है। कौन सा रेफरेंस दिया है? कोर्सेरो नाम की जो वेबसाइट हमने अभी देखी, ये वाली इस वेबसाइट को उन्होंने रेफरेंस दिया है। समझ में आया? तो इस वेबसाइट से उस वेबसाइट का कुछ नाता है नहीं, लेकिन इस आर्टिकल से उन्होंने बैकलिंक कैसे जनरेट करी, यहाँ पे कुछ एडिट किया है। यहाँ पे दिख रहा है एडिट का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। इसको हम एडिट क्लिक करेंगे इसको, तो ऐसे आपके सामने कोड ओपन हो जाएगा, उस सेक्शन का कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन में हमें जो चीज़ एडिट करनी है, जो कुछ ऐड करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करी होंगी। यहाँ पे हमें ये देखिए, ये है चीज़, ये रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा उन्होंने रेफरेंस का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। अभी ये चीज़ कैसे काम करती है, आपको इसको साइन इन करना पड़ेगा। लॉग इन करिए यहाँ पे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपका ब्रेनकैंसी नाम से आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसी अकाउंट से आपको आपका रेपुटेशन मेंटेन करना होगा, अच्छा कंटेंट देना होगा। 1-2 लाइन का होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ वो ऐसे आपको जो कुछ भी बताना है, यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आदित्य सर, ऐसे आप इसको बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गई बैकलिंक क्रिएट करने का तरीका, ये तो हो गया तरीका। अभी ये करना क्यों है, डीए कंसेप्ट एक आपको बताता हूँ। डोमेन अथॉरिटी का डोमेन अथॉरिटी is a search engine ranking score that gives a measure of how successful a site is when comes to search engine results। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अभी मैंने ये सर्च किया डोमेन अथॉरिटी कंसेप्ट, तो दुनिया में बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन फिर भी एक ही वेबसाइट टॉप में दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये वेबसाइट सर्च इंजन को लगता है कि ये वेबसाइट सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, इससे ही यूज़र का फ़ायदा हो रहा है और इसके ऊपर गूगल के सर्च इंजन को ज़्यादा ट्रस्ट है। तो गूगल का जो सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है, अभी उसका कोर प्रिंसिपल है ईट एल्गोरिथम, EAT एल्गोरिथम ऑफ गूगल। एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, ऐसे EAT, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, मतलब एक
समझो टॉपिक लिया हमने, उस टॉपिक पे कोई वेबसाइट कितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज से नॉलेज दे रही है, उस पर कितना ज़्यादा लोगों का भरोसा है, वो ट्रस्ट वर्दीनेस हो गया, और उसकी उस डोमेन में कितनी ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी मतलब कैसे चेक करेंगे हम उसकी ऑथोरिटी, मतलब डोमेन का उसका एज चेक करेंगे, कितने सारे पेजेस या फिर कितने सारे आर्टिकल्स उस वेबसाइट पर है ये चेक करेंगे, लोग कितने सारे उसके ऊपर साइटिंग मतलब साइटेशन बोलते हैं कि उसको रेफरेंस कितना दे रहे हैं, या फिर उसके उस वेबसाइट के थ्रू कितने बैकलिंक्स की ढेर सारे वेबसाइट्स को मिल रही है, या फिर कितने ढेर सारे वेबसाइट्स से इस वेबसाइट को बैकलिंक मिल रही है। तो उसके लिए भी ढेर सारे टूल्स है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये डोमेन ऑथोरिटी जो है इसको लिख लीजिए, डोमेन अथॉरिटी बाय मॉज। डोमेन अथॉरिटी ये जो कंसेप्ट है ये मॉज कंपनी है, मॉज कंपनी। अब ये देखिए ये कंपनी है मॉज कंपनी, इसने एक्चुअली ये डोमेन अथॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था एसईओ की दुनिया में। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी मतलब क्या मैंने अभी बताया आपको। ये इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। ये डोमेन अथॉरिटी मतलब क्या ये समझने के लिए आपको ये लिंक भी मैं भेजता हूँ। ये ऑफिशियल मॉज कंपनी ने जिसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उसी का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिए। ये वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता क्या है एक्चुअली, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ यहाँ पे आर्टिकल में दिखा है। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो डोमेन ऑथोरिटी का कंसेप्ट है ये एसईओ में आपको लागू पड़ता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट का एसईओ स्कोर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जो डोमेन ऑथोरिटी का कंसेप्ट है आपकी वेबसाइट के रिलेटेड एक स्कोर निकलता है, वो 0 to 100 हो सकता है। ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी मतलब क्या, एक स्कोर होता है, वो स्कोर आपको इस वेबसाइट के थ्रू दिया जाता है। अगर आपको समझो देखना है कि विकिपीडिया का डोमेन ऑथोरिटी कितना है, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और पहला ही आपका moz.com का एक एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा। हाँ याद है, विकिपीडिया देखिए यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी का स्कोर आया है, ये 0 to 100 होता है। ठीक है, अब जितना 100 के करीब होगा उतना आपको ज़्यादा डोमेन ऑथोरिटी है ऐसे माना जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी और वेबसाइट की भी चेक करनी, समझो greenkelsey.in, नो डेटा,
समझे? ऐसे समझो फेसबुक 96, ठीक है। अगर किसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेनी है तो उसका डोमेन अथॉरिटी का स्कोर चेक करना होगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना आपको उसका डोमेन अथॉरिटी का कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट मिलेगा। अभी इस कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैंने अभी कल भी इसको एक्सप्लेन किया था कि समझो मोदी जी ने ब्रेन कैल्सी के बारे में अगर कोई सेशन में बोल दिया तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ब्रेन कैल्सी के ब्रांड के नाम के ऊपर, बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मोदी जी का ब्रांड वैल्यू उनका मतलब उनका डोमेन अथॉरिटी लेवल बहुत अच्छा है ना। किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया, अमिताभ बच्चन है या फिर शाहरुख खान है, सलमान खान है, उन्होंने किसी ने अगर बोल दिया कि ब्रेन कैल्सी क्या है, अगर कोई पॉलिटिशियन है बड़े, उन्होंने बोल दिया ब्रेन कैल्सी क्या है, इनको इस्तेमाल करो, इनका फ्रेंचाइजी ले लो वगैरह वगैरह, तो उनके बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल उठा आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी का कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट। यही अगर किसी रिक्शा वाले ने या फिर भाजी वाले ने, सब्जी वाले ने, पानी पूरी वाले ने ब्रेन कैल्सी के बारे में किसी को बताया तो वो नहीं सुनेगा ना, समझ में आ रहा है। तो जिस वेबसाइट से आपको डोमेन अथॉरिटी के लिए जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेनी है उसकी डोमेन अथॉरिटी भी इम्पोर्टेंट है, समझे? तभी आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये तो हो गया डोमेन अथॉरिटी का कंसेप्ट। बैकलिंक कहाँ से लेना है हमें? जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी अच्छा है उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना है। अच्छा मतलब क्या, 40-50 से ऊपर जिसका है जनरली यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ही कॉन्शियसली एफर्ट्स देने हैं तो आप 70-80 के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ फोकस कर सकते हैं 70-80 डोमेन अथॉरिटी का जिसका स्कोर होगा उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया। फिर और एक टूल है, ये लिख लिया, मॉज का डोमेन अथॉरिटी चेकर, ये लिख लीजिए, मैं आपको ये देता हूँ इसका लिंक। हाँ यही है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक वेबसाइट है सिमिलर वेब करके, वो भी एक टूल है, similarweb.com। ये किसी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है मंथली ये आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अपडेट हो गया इनका वेबसाइट, अच्छा नहीं है, एडवर्टाइज से आया है ना। ओके, ये अभी ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखो ये जो है इस वेबसाइट का होम पेज है ये वाला, ठीक है, लेकिन हमने जो क्लिक किया था और लैंड हुए थे हम इस वेब पेज पर, इस वेब पेज को बोलेंगे लैंडिंग पेज। ये जनरली लोगों को नहीं मिलेगा, जब कोई ऐड के ऊपर क्लिक करके आएगा, गूगल ऐड के ऊपर क्लिक करके आएगा तभी ये पेज लोगों को दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने देखा होगा बैक जाके और तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज पे हमने क्लिक किया था ऊपर, ठीक है। इसी को क्लिक करके हमने चेक किया, ठीक है। हमें जाना कहाँ था एक्चुअली, यहाँ पे। अभी देखते हैं, समझो फेसबुक जो है, फेसबुक का मंथली ट्रैफिक कितना है, facebook.com यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ,
आपके सामने फेसबुक का जितना मंथली ट्रैफिक होगा उसका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए। 19 बिलियन एक महीने का ट्रैफिक थे फेसबुक पे, 19 बिलियन। समझ में आ रहा है? सबसे टॉप में कौन है? गूगल, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद फेसबुक है। 10 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी, फेसबुक सबसे टॉप कर रहा था, लेकिन अभी गूगल सबसे टॉप में है और उसके बाद यूट्यूब है। ठीक है, ऐसा। अभी यहाँ पे देखिए टोटल विजिट्स पिछले महीने में है ये, वो है 19 बिलियन। एवरेज विजिट ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है 10 मिनट। मतलब एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एक पर्सन फेसबुक पे हाँ बोला आदित्य सर, बोला सर। सर ही वेबसाईट कोणती टाकून टाकलं का ग्रुपवर? टाकतो ना। हे आहे similarweb.com. ठीक आहे, याच्यावरती आपल्याला कळतं की कुठली वेबसाईट किती पाण्यात आहे. पाण्यात आहे म्हणजे थोडक्यात किती त्याच्यावरती ॲक्च्युली ट्रॅफिक आहे. समजा आता आपण तुमचं एखाद्या कॉम्पिटिटरचं नाव सांगा आदित्य सर. जी चॅम्प अबॅकस. काय आहे त्यांची वेबसाईट आहे का? हो आहे आहे. जी चॅम्प अबॅकस हे का? हो राईट. गेनियन फॉर Genian. राइट. ओके, चेक करते हैं. इसका डेटा शायद नहीं होगा, शायद बोल रहा हूँ, इसका डेटा नहीं होगा. है ना, लेस देन 5 विजिट्स मतलब 5000, तो फिर भी ज़्यादा है. मंथली किसी फ्रेंचाइजी के वेबसाइट पे इतने विजिट्स आना बहुत अच्छी बात है एक्चुअली. सर जरा चेक करू ना. हाँ माझं चेक करा. माझं आपलं ब्रेन कॅल्सीचं बघता का? नसेल डेटा याचा. याच्यात पण कमी डेटा नाही आहे एक्झॅक्टली, काहीच नाही. सॉरी. डेटा नाही आहे याच्यात एवढा. तुमच्या वेबसाईटचा एक्झॅक्ट डेटा नाही आहे. ओके, तो ये एक टूल है जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए AI इंडियन वेबसाइट्स है ये सारी. आज तक.in, news18.com, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स. यहाँ पे नीचे कैटेगरी भी दिया है, यहाँ पे इंडिया कंट्री भी दे सकते हैं आप. ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है न्यूज़ एंड ई कॉमर्स, ट्रैवल, टूरिज्म, फाइनेंस, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट. ठीक है, अगर समझो हमें moneycontrol.com सुना है आपने? हाँ ये वाला फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है. उसका देखिए 56 मिलियन, मतलब कितना हो गया? बहुत हो गया, छोड़ दो. ठीक है, ये देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर का ट्रैफिक कितना है, कहाँ से है. यहाँ पे देख सकते हैं 91%, ऑलमोस्ट 91% इंडिया से ट्रैफिक. जनरल एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस वेबसाइट को कौन सी उम्र वाले ज़्यादा लोग विजिट करते हैं. यहाँ पे दिख रहा है 35 प्लस 24 प्लस 17, कितना हो गया? 25 और 35, 40, 60,
77% लोग इतने एज के हैं, 18 से लेके 44 तक। इसकी जैसी वेबसाइट्स कॉम्पिटिटर्स एंड सिमिलर साइट्स, BSc इंडिया, moneyreddit.com, indiainfoline.com, screener.in। हाँ, ये screener.in क्या है कि मार्केट्स के चार्ट्स स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप, इस पर फ्री में कर सकते हैं। ये है उसका कॉम्पिटिटर। तो ऐसे आप कॉम्पिटिटर्स का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर रिसर्च अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैटेगरी रैंक के नीचे ये जो लिंक दिया है, फाइनेंस की कैटेगरी इन्वेस्टिंग में इन इंडिया कितने वेबसाइट्स है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे वेबसाइट्स हमें मिल जाएंगे। अब ये फ्री वाला है इसलिए हमें पहले 5 ही दिख रहे हैं, ठीक है। मनी कंट्रोल, ज़ीरोधा, ट्रेडिंग व्यू, इकोनॉमिक टाइम्स, NSE इंडिया, ये सारे टॉप वाले वेबसाइट है। कहाँ पे? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारी कैटेगरीज है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, चलिए क्या है। hubspot.com, इंस्टा स्टोरीज ऑनलाइन एंड webinarjam.com, ahrefs.com, ACMRefs। अभी ये जो दोनों है, ये एक टूल है, टूल SEO टूल्स है, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आगे। अभी ये इंस्टा स्टोरीज क्या है, वॉच एनिवर्सरी एंड डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम इन ओरिजिनल क्वालिटी। अच्छा देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ये ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि लोगों को स्टोरीज डाउनलोड करनी है, मतलब कंटेंट क्रिएशन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे समझो अमिताभ, ठीक है, ये छोड़ो, समझ में आया? ये था हमारा similarweb.com और ये था हमारा moz.com। फिर उसके बाद है हमारा एक और चीज़ Ahrefs, AHREFS। ये Ahrefs SEO टूल है ये। बहुत सारी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती है। ये है हमारा Ahrefs का टूल। यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट में तो ये वाला आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें डोमेन या ये करने के लिए हमें समझो braincalc.in जो है, इसका हमें साइट ऑडिट चाहिए समझो।
अरे अपडेट हो गया है शायद, फ्री में इस्तेमाल नहीं करने देगा अभी। SEO ऑडिट अच्छा छोड़ो, ऐसे ही हमरा देखा था आपको, लॉगिन नहीं हो रहा। ये सारे के सारे मतलब इंटरनेट पे अभी जो कोई भी SEO ऑडिट के टूल्स है ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। उसके डिटेल्स जो होंगे इंफॉर्मेशन के थोड़े ऊपर नीचे होंगे स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिसर्च वगैरह ये सब, या फिर कीवर्ड का जो उसका रिव्यू होगा, कीवर्ड ओवरव्यू वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। कीवर्ड ओवरव्यू मतलब क्या है, उस वेबसाइट पे कितने सारे कीवर्ड्स है, कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक करती है, और कौन से कीवर्ड्स उस पे उस वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस पे इस्तेमाल किए गए हैं, वो इसका बोलते हैं कीवर्ड ओवरव्यू, ठीक है। फिर आता है आगे बैकलिंक एनालिटिक्स। बैकलिंक एनालिटिक्स मतलब किसी वेबसाइट को कौन से अलग अलग वेबसाइट से बैकलिंक मिली है उसको, ये चेक किया जाता है और उसका रिपोर्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। और ये सारे मोस्टली ये सारे पेड टूल्स है, Ahref है, SEMrush है, ये दोनों, ठीक है। और भी ढेर सारे है, लेकिन उसमें से मैं दो टूल आपको ये बताता हूँ कि जो फ्री में होगा वो है अपना नील पटेल का क्या था वो, उबर सजेस्ट। ये दिन में 2 या 3 अटेम्प्ट आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड होगा डेटा, पहले स्कैन होगा फिर लोड होगा। ये है सॉरी, ये है हमारे वेबसाइट का एनालिसिस। एक यहाँ पे दिख रहा है ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं, एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड भी नहीं दिखा रहा है अच्छे से, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे SEO के अपडेट्स करने हैं हमें, यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेन कैल्सी का हो गया। अगर हम देखेंगे regionalpartners.in का देख रहे हैं, कंपेयर करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि होना कैसे चाहिए, क्या क्या एक्चुअल रिपोर्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 57 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और मंथली ट्रैफिक ऑर्गेनिक जो है 255 है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी कम्युनिकेशन है या फिर लीड जनरेशन जो है, उसके लिए हम पेड एड्स रन करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक दिखा है,
ठीक है, यहाँ पे बैकलिंक्स देख सकते हैं 389 बैकलिंक्स है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने 389 अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके digitalpartners.in नाम की जो वेबसाइट है इसकी जो लिंक है वहाँ पे पोस्ट करी है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रैफिक का ओवरव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी यहाँ से आगे वाला डेटा नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अपग्रेड टू सी हिस्टोरिकल ट्रैफिक डेटा 70 फ्री ट्राई, फ्री में इतना ही मिलेगा और चाहिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली टूल्स ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक टूल है जो गूगल का है, वो क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं, वो मैं आगे आगे बताऊंगा, वो आगे आने वाला है। हमने वेबसाइट पे उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, ये देखते हैं, साइट ऑडिट देखते हैं इसका। ये अभी ये क्रॉलिंग करेगा चालू। अभी तक 0 पेजेस क्रॉल्ड है। ये क्रॉल मतलब क्या करेगा, क्रॉल का एक्सप्लेनेशन आपको क्या है। क्रॉलिंग मतलब क्या, क्रॉलर होता है जो कि सॉफ्टवेयर होता है एक, वो एक बॉट की तरह काम करता है। वो जो बॉट है वो आपकी वेबसाइट को A to Z सारा का सारा कोड स्कैन मारेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कोड स्कैन करेगा। स्कैन करके उस वेबसाइट पे क्या कंटेंट लिखा है, क्या क्या इमेजेस है, क्या क्या लिंक्स है, क्या क्या वीडियोस है, क्या कंटेंट उस पूरी की पूरी वेबसाइट पर है, वो सब कुछ स्कैन करेगा, पढ़ लेगा एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लेने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उस कंटेंट में से कीवर्ड्स कौन से हैं और उस कीवर्ड्स के हिसाब से उसका इंडेक्सिंग कर देगा। इंडेक्सिंग मतलब क्या, हमारा जो नोटबुक होता है या फिर कोई भी एक बुक होता है जो हम पढ़ते हैं, जो बुक होता है, उसके सबसे पहले जो 2 पन्ने होते हैं इंडेक्स, वो सेम चीज़ होती है इस सर्च इंजन में, कोई भी सर्च इंजन में। ठीक है, और इंडेक्सिंग मतलब क्या, हर एक पेज पढ़ेगा, उस पेज पे किस टॉपिक के रिलेटेड या फिर किस कीवर्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको अपने हिसाब से अपने सर्वर पे सेव करके रख देगा। उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉलिंग हो गया है, यहाँ पे digitalpartners.in का क्रॉलिंग हो गया है। ऑन पेज एसईओ स्कोर है 62। हाँ, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 255 है। ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 57 है, बैकलिंक्स 389 है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ये तो हो गई हमारी वेबसाइट। इससे पहले हमने देखी थी brainculture.in। अभी ज़रा स्टैंडर्ड बहुत बड़ी वेबसाइट देखते हैं। बहुत बड़ी मतलब है कि कोई तो न्यूज़ वाली वेबसाइट देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एट स्केल एसईओ कैसे होता है। एट स्केल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट को बहुत बड़े स्केल में एसईओ कैसे करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे समझो NDTV लेते हैं, ndtv.com। अभी उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इसको क्रॉल करने के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, चेक करते हैं पहले कितना टाइम लेता है वो। अच्छा, बहुत है उसके पास। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, चलो इसका कीवर्ड ओवरव्यू देखते हैं। शायद हमारे अटेम्प्ट्स सब खत्म हो गए होंगे, चेक करते हैं। ndtv.com, अगर ये आया तो ठीक है। हाँ, ये देखो, चेक आउट प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर फ्री, चेक आउट आवर प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर फ्री, गेट मोर बसेस और कम बैक आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, मतलब एक दिन के हमारे अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए। तो ये सिमिलर डेटा में हम किसी और इसमें करते हैं, चलो इसमें करते हैं, NDTV में करते हैं, ndtv.com। ठीक है, साइट ऑडिट,
साइट ऑडिट की जगह हम करते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ऑडिट के लिए उसको क्रॉल करना पड़ेगा, पूरा वेबसाइट स्कैन करना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, ज़्यादा टाइम आ जाएगा। ट्रैफिक एनालिसिस देख करेंगे कहाँ पे, NGT के NGTV.com। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, विजिट्स कितना है 51.9 मिलियन। हमने सेम चीज़ इस पे देखी थी, moneycontrol.com, वहाँ पे 59 मिलियन 56 मिलियन कुछ था। यहाँ पे बाउंस रेट दिखा रहा है। अभी ये बाउंस रेट का भी एक कंसेप्ट ज़रूरी है एसईओ के लिए। बाउंस रेट मतलब क्या, इसको कंसेप्ट को बताने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तभी कभी कैचिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अगर अकेला बंदा है तो कैचिंग बॉल कैच करने की प्रैक्टिस कैसे करेगा, बॉल लेगा अपने किसी दीवार के सामने, रुक जाएगा और एक हाथ से फेंकेगा दीवार पे जोर से और फिर वापस आके वो कैच करेगा बॉल, ठीक है। तो ये जो वॉल पे जो बाउंस होता है वो एक ही बाउंस होता है। दूसरा जो टप्पा बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो दूसरा जो बाउंस होता है वो दूसरा बाउंस हमेशा किसी लैंड पे होगा या फिर प्लेयर के हाथ में होगा। दूसरा बाउंस कभी भी वापस उस बॉल पे नहीं होगा, समझ में आ रहा है। एक बार बॉल की तरफ फेंका तो वहाँ से वो बॉल पीछे आने वाला है, समझ में आया। इसको बोलते हैं बाउंस, समझ में आ रहा है, बाउंस। तो बाउंस क्या इंटरनेट पे कैसे, मतलब आपकी वेबसाइट पे कैसे होगा कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र आया और निकल गया। आपकी वेबसाइट पे समझो 100 पेजेस है, लेकिन जिस पेज पे वो बंदा लैंड हुआ, जो पेज उसने खोला, वही पेज पर उस बंदे ने एग्जिट कर लिया, इसको बोलेंगे बाउंस। समझ में आया कंसेप्ट। बाउंस का कंसेप्ट क्या है, आपकी वेबसाइट पे भले कितने भी पेजेस हो, 2 पेजेस हो, 2000 पेजेस हो, 2 करोड़ पेजेस हो, कितने भी पेजेस हो, लेकिन अगर किसी ने आपकी वेबसाइट खोली और जिस पेज पर खोली उसी पेज पर उन्होंने एग्जिट कर लिया तो वो होता है बाउंस। और बाउंस रेट का क्या मतलब होगा, 100 में से कितने लोग ऐसे बाउंस करके जाते हैं। अब ये बाउंस का ये मतलब नहीं है कि 1 सेकंड में आके चला गया या फिर 2 सेकंड में आके चला गया या फिर 2 घंटों तक बैठा रहा और फिर चला गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है। बाउंस का सिर्फ एक्शन से मतलब है, टाइम से कुछ भी मतलब नहीं है। बाउंस मतलब एक पेज पे आया, उसी पेज से एग्जिट किया, भले उस पेज पे एक सेकंड बिताए, 10 सेकंड बिताए, 1 मिनट बिताए, 10 मिनट बिताए, 10 घंटे बिताए, 10 साल बिताए, कुछ भी हो, टाइम से कुछ लेना देना नहीं। बाउंस इज़ अ बाउंस अगर वो उसी वेबसाइट पे उसी पेज पर आके उसी पेज से निकल जाता है। तो अगर वो 2-3 सेकंड या फिर 4-5 सेकंड से पहले ही निकल जाता है तो ये एक ख़राब बाउंस है। लेकिन अगर थोड़ा अच्छा टाइम देता है, 1 मिनट 2 मिनट उससे ज़्यादा या फिर उससे ऊपर जब देता है टाइम आपकी वेबसाइट पे, तो वो एक अच्छा बाउंस माना जाता है। अच्छा बाउंस क्यों माना जाता है, क्योंकि बाउंस का अगर ड्यूरेशन कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे वो जो बंदा आया था, वो जो सर्च करने के लिए आया था, वो जो डेटा चाहिए था, उसको जो आंसर चाहिए था, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो आपकी वेबसाइट पे उस पेज पे नहीं मिली उसको, इसलिए उसने जल्दी से एग्जिट कर लिया। या तो उसको समझ में नहीं आ रहा था आपकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कैसे करें। जैसे कि अगर हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेन कैल्सी के वेबसाइट पे, ये वाली, अभी आपको बेचनी है फ्रेंचाइजी, लेकिन आपका जो ये फर्स्ट इमेज है वो यहाँ पे कट हो रहा है, फ्रेंचाइज फीस ओनली 7,500। जिसको फ्रेंचाइज खरीदनी है उसको ये अच्छा नहीं है इमेज, ठीक है। फिर इतना टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा चीज़ है ये स्क्रीन में विदाउट एनी स्क्रॉलिंग इसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा हीरो सेक्शन है, ठीक है। इस हीरो सेक्शन में एक कॉल टू एक्शन बटन चाहिए
और एक बड़ा सा हेडिंग चाहिए और एक लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। दैट्स इट, इतना ही चाहिए। हीरो सेक्शन में आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आपको जो बेचना है या फिर आपको जो सर्विस देनी है उसके रिलेटेड एक ही हेडिंग, एक लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन और एक कॉल टू एक्शन का बटन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, समझो ये वाली वेबसाइट है। अभी मैंने कुछ भी स्क्रॉल नहीं किया, ठीक है। जब मैं ये स्क्रॉल करूँगा तो ये आगे वाला कंटेंट लोड होगा, लेकिन विदाउट स्क्रॉलिंग जो सामने आपको दिख रहा है वो है आपका हीरो सेक्शन। इस हीरो सेक्शन में मैंने क्या दिया है, सिर्फ पुणे नंबर 1 कॉबलर सर्विसेज एंड कस्टमाइज फुटवेयर। जो सर्विस ये बंदा, मतलब ये जो मेरा क्लाइंट है, ये जो सर्विस देता है उसको मैंने एक ही सेंटेंस में बोल्ड में लिख दिया और जो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देख पा रहे हैं, जो विजिटर यहाँ पे आएगा उसको मैंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि कहीं और जाए। मैंने उसको ऑप्शन दिया है व्हाट्सएप पे जाने के लिए, बस सिंपल। इससे क्या होता है, आपका ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो जाता है जहां आप चाहते हैं वही, ठीक है। इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसको ईमेल वगैरह समझ में नहीं आते, ईमेल में कोई भी इंक्वायरी आती है तो वो छूट जाती है, तो उसको व्हाट्सएप पे ही सारी इंक्वायरी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे सिर्फ इतना सा एक लाइन दिया है जो कि ये बंदा स्पेशलाइज्ड है इसी में, समझ में। और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन। जैसे ही इसको कोई क्लिक करेगा उसके सामने, उसके पीसी पे या फिर फ़ोन पे डायरेक्टली वो चैट ओपन हो जाएगा। आया ये डायरेक्टली उसका चैट ओपन हो गया। देखिए ये उसके प्रोडक्ट्स है, मतलब वो उसके बिफोर आफ्टर है। तो वो क्या चाहते थे वो मैंने यहाँ पे डिलीवर किया है, समझ में आया। तो अभी ब्रेन कैल्सी का ये जो है आपका ये वेबसाइट, इसको कैसे होना चाहिए, यहाँ पे ये फ्रेंचाइज फीस ओनली 7500, ये आपको अगर वही इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे दे सकते हैं आप ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी, इतना सा बड़ा सा हेडिंग, और फिर उसके नीचे लिखेंगे इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल फ्रेंचाइजी इन चाइल्ड एजुकेशन, इतना सही देना है। और फिर उसके सामने एक बटन देना है, यहाँ पे वहाँ पे बटन क्या देना है, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। आपको जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा, आसान और फटाफट होगा वहाँ पे आपको इसका बटन का लिंक देना है। समझो व्हाट्सएप पे होता है तो व्हाट्सएप पे देना है, कॉल पे होता है तो कॉल के लिए यहाँ पे बटन दे देना है, ठीक है। या फिर ईमेल पे आपको अच्छा लगता है तो आप ईमेल पे कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन ऐसे होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये स्क्रॉल करने के बाद दिखे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख के जो देखने वाला बंदा है, अरे यार बहुत पढ़ने को है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैक बटन दबा दूँगा, सिंपल, इतना सिंपल है। क्या किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, अरे बाप रे बहुत कुछ है पढ़ने को, ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है। चलो क्या करते हैं, बैक जाते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट यहाँ पे देखता हूँ, भारतीय बिजनेस स्कूल, यहाँ पे भी कुछ ये ब्रेन कैल्सी रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना आसानी से यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक कर सकता हूँ। हाँ, यू नीड टू चूज एन एप्लीकेशन फॉर व्हाट, इसको कॉल करने के लिए। अगर मैं ये फ़ोन से खोलता हूँ तो मेरा फ़ोन का डायरेक्टली कॉलिंग नंबर का, कॉलिंग का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन इसकी वेबसाइट के, इनके वेबसाइट पे है क्या ऐसा,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा लिख सकते हैं, उसके नीचे इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल चाइल्ड एजुकेशन फ्रेंचाइजी ऐसे लिख सकते हैं, और फिर उसके नीचे नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सएप का बटन दे सकते हैं, ईमेल के लिए दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म दे सकते हैं, या इमेजेस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। अगर हम टेक महिंद्रा के लिए जाते हैं, टेक महिंद्रा इसको क्लिक करेंगे तो क्या है, अभी इतनी बड़ी कंपनी है टेक महिंद्रा, उनके बाद दिखाने के लिए तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, फिर भी उन्होंने हीरो सेक्शन में क्या दिया है, एक इमेज दिया है जो कि अभी स्क्रॉल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा होगा उनका, वो अभी लोड नहीं हुआ है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, ये देखो स्क्रॉल हो गया इमेज। आया, कितना सा लिखा है, कितना सा लिखा है, एक बटन दिया, यहाँ पे अगर क्लिक करते तो कहाँ जाता है, देखो उसके आर्टिकल पे जाता है, टाइटल, यहाँ पे भी हीरो सेक्शन में टाइटल, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद वो सेक्शन खत्म करके अगला चीज उन्होंने इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी कंपनी है तो इनके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो फिर भी उन्होंने हीरो सेक्शन में इतना सब कुछ नहीं दिया, ठीक है। आदित्य सर समझता है, लक्ष्य वाला, यस ओके, बिल्कुल सर। वेबसाइट पे लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी, ऐसा बड़ा सा टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल चाइल्ड एजुकेशन फ्रेंचाइजी, और फिर बटन दे दीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इतना छोटा सा चेंज करके अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं, जो कि आपके होम पेज पे लैंड करते हैं, और आपने यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप का बटन भी दे दिया, तो भी आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। ये सब ताम झाम ये सब नहीं चाहिए। क्या म्हणते आदित्य सर? यावर्षी पूर्णपणे चेंज करणार आहे। यस करूया आपण सगळं मिळून करूया, एकत्र काही इशू नहीं, ठीक है। अभी मैं आपकी वेबसाइट का इतना सब कुछ बता रहा हूँ, बुरा मत मानिए, क्योंकि सारे वेबसाइट डेवलपर्स वेबसाइट डिजाइनर्स नहीं होते हैं, ठीक है, सारे, ठीक है। तो डिज़ाइन एक अलग ही लेवल पे रहता है, इन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट डेवलप करके दिया है, आपको एक पेज खड़ा करके दे दिया, ये रही आपकी वेबसाइट, काम खत्म। हर एक डेवलपर डिज़ाइनर नहीं होता, ये याद रखिए, ठीक है। यस मैं सिर्फ आपके जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन के पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचे कि मैं आपकी गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ और, ठीक है, बुरा मत मानिए। यहाँ से हमें सिर्फ सीखना है, इम्प्रूवमेंट करना ही है, वो इम्प्रूवमेंट करना ही है। यस गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे चेंजेस हमें अपने वेबसाइट पे करना है। फिर ये उबर सजेस्ट नाम का ये टूल है, यहाँ पे आपको कीवर्ड ओवरव्यू, साइट ऑडिट, ट्रैफिक का, बैकलिंक का डेटा, बैकलिंक्स कितने हैं, कितने वेबसाइट पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बैकलिंक कितने, NDTC डाला मैंने, गलती हो गई, इसीलिए तो वो अटेम्प्ट एक वेस्ट हो गया मेरा, खत्म, नो का थैंक्स। अच्छा ठीक है सब, यहाँ पे NDTC को भी 443 बैकलिंक्स है, कुछ तो वेबसाइट है, क्या पता है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए एनालिसिस उस वेबसाइट का बैकलिंक का, सोर्स पेज, टाइटल एंड यूआरएल। सोर्स पेज मतलब क्या, ये जो ndtc.com है, ndtc.com जो मैंने डाला था, ये वाला, ये लिंक पूरे इंटरनेट में कौन से इसमें है, क्या बोलते हैं, वेब पेजेस पर है, यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ndtc.com, ये जो मैंने अभी URL डाला, उन्होंने ये जो 443 बैकलिंक्स लिए हैं वो कौन सी वेबसाइट से लिए हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स दिख रहा है, सोर्स में listings.hopstead.com
और फिर ये उसका पेज का लिंक है। यहाँ पे अगर ये एरो दिख रहा है छोटा सा, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो नए टैब में वो सोर्स पेज मतलब जहाँ पे लिंक है वो पेज आपके सामने खुल जाएगा। ओके, ये तो खुल गया है पेज, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पेज एक्सपायर हो गया या फिर हमें लॉगिन वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, कोई और चेक करते हैं क्या है। unhcr.org पार्टनर्स एनजीओ डायरेक्टरी। अच्छा, एनडीटीसी कुछ एनजीओ होगा। ठीक है, फिर कैरेक्टर्स गुनु का है, कुछ लिखा है। ये क्या है? सॉरी फॉर द शॉर्ट इंटरप्शन, वी नीड टू क्विकली क्या था वो? ये देखिए यहाँ पे आया उसका लिंक। कहाँ पर है? UNHCR नाम की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से इनको एक मैच लिंक मिला हुआ है। समझ आ रहा है? ये एक है। फिर और कौन सी वेबसाइट देखते हैं? ये देखो, सोर्स वर्ल्ड वाइड टॉप साइट.com। क्लिक करते हैं इसको। समझ में आ रहा है? ऐसे हमें पता चलेगा कि हम अपनी वेबसाइट के लिए कहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एडब्लॉक है इंस्टॉल्ड, इसके लिए सर बोला। हे ट्रॅफिकचं जे वेबसाईट ट्रॅफिक चेक करताय त्यासाठी लॉग इन करावं लागतं का? इथे तरी लॉग इन मी तरी केलेलं नाही आहे बघा. नाही का? ओके, उबर सजेस्ट मध्ये ना, उबर सजेस्ट मध्ये हां उबर सजेस्ट मध्ये नाही लागत, पण अटेम्प्ट तुम्हाला 3च मिळतात फ्री मध्ये. साइन इन केलं तर 10 काहीतरी अटेम्प्ट्स आहेत. असं आहे. बट हे फ्री मध्ये आहे ना ह्याचं? हो हे फ्री मध्ये. आणि अटेम्प्ट संपल्यानंतर 24 तास. वन डे मध्ये अटेम्प्ट 10 to 3 राहतात का? हां, ते आता मी जरा साइन इन करतो सर. साइन इन करून चेक करूया. बहुतेक हे फ्री मध्ये साइन इन करा नाही करा त्यांनी अपडेट केला. आता सगळेजण अपडेट करायला लागले. तर पॅन्डेमिक नंतर सगळेजण लागले तसे नाही ना. रेव्हेन्यूच्या मागे लागले. We have cleaned up our navigation. ठीक है चल. NDTC नहीं, चेक करते हैं. चलो NDTV का हमें दिखता है या नहीं, या मेरा भी सब खत्म हो गया है. हाँ हो गया, आज का खत्म हो गया. अगर मैंने यहाँ पे VPN लगाने का सोचा. हाँ VPN लगा सकते हैं आप. यहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन है VPN. वो क्या करता है, आपके लोकेशन को चेंज कर देता है अपने आप ही. तो ये वेबसाइट वाले को लगता है, इस वेबसाइट को लगता है कि आपने जो अभी एक्सेस किया था, वो 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट किए थे, वो अलग है और ये अलग है, ऐसे लगता है. समझो हम कनेक्ट करते हैं जापान से. चलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना मेरी आवाज? हेलो, कोई नहीं क्या यहाँ पे? अभी मेरा गलत हो गया. We have lost
हॉस्टल कनेक्शन। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? आवाज़ आ रही है मेरी अभी? भी आ रही है सर। हाँ, तो VPN मैंने चालू कर लिया है, अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं ndtv.com। सही है, ये भी सर्च कर। अरे बंदा, ये जापान लैंग्वेज में आ गई, क्योंकि मैंने जापान का लोकेशन डाला है। अभी इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ पर नहीं चाहिए। नहीं है, नहीं जो ठीक है, इंग्लिश में तो आगे चलो। इंडिया 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 ही यहाँ पे आए, यहाँ पे आते हैं tv.com, सबमिट। ओके, चेक करते हैं इसका मिलता है कि नहीं। इसके साथ साथ ACM रश में भी देखते हैं। चलो, यहाँ पे बैकलिंक एनालिटिक्स है ना, यहाँ पे ये बड़ी कंपनी कैसे काम करती है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ऑथोरिटी स्कोर दिख रहा है, डोमेन ऑथोरिटी स्कोर कितना है? 82 है, 82। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं, और इसके बैकलिंक देख रहे हैं कितने? 175 मिलियन बैकलिंक्स है। 1,75,00,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा, 17,50,00,000 इतने बैकलिंक्स है। समझ में आ रहा है? तो NDTV का अगर आपको एज देखना है, ndtv.com इस वेबसाइट का एज देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैब खोलना पड़ेगा नया, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा whois.com। और ये जो वेबसाइट खुलती है, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा ndtv.com। सर्च नहीं, whois देखो, ये वाला ndtv.com। कब रजिस्टर? देखो 1996, और इन्होंने 2031 तक बुक करके रखा है ऑलरेडी। ऐसे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। समझो भाई, हम ब्रेन कैंसर का देखते हैं।
ये कब आपने कब बुक किया था? 2016 में बुक किया था, अभी 16 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अगले महीने में खत्म होने वाला है। हां 16 ऑगस्टला संपणार आहे, म्हणजे आता आलं 16 तारीख पुढच्या महिन्यात। यस यस राइट, यस यस यस। तो ये हु इज नाम की वेबसाइट है। आपको किसी भी डोमेन का एज जानना है तो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, माझ्या अभी कोणी आप का हेलो माझ्या कोणी हेलो आदित्य सर, नहीं सॉरी सॉरी। हाँ माइक म्यूट करो प्लीज़। हाँ ये देखिए, अभी ये डोमेन स्कोर ऑथोरिटी स्कोर ऐसा है, बैकलिंक्स इतने हैं। तो सोचो 1996 से यहाँ पे काम चल रहा है और अभी क्या चल रहा है, 22, कितने साल हो गए, 22 और 4 कितने हो गए, 26 साल से ये लिंक्स बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। कितने पेजेस होंगे इस वेबसाइट पे, इतने 17 करोड़ 50 लाख इतने कीवर्ड्स है, 9.5 मिलियन कीवर्ड्स है। इंडिया के लिए 2.7 मिलियन कीवर्ड्स। देख रहे, इस लेवल पे काम होता है बड़ी कंपनियों का, समझे? ऐसा है। ये हो गया बैकलिंक्स का। अभी कीवर्ड का ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे। कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पे 60,500 कीवर्ड डिफिकल्टी, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, ये कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। कीवर्ड वेरिएशंस ndtv.com करके तो सर्च कर रहे ना, इतने सारे साल हो गए तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वॉल्यूम इतना है, इंडिया से इतना है 60,500। कीवर्ड डिफिकल्टी, अभी ये कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे है ऐसे, कीवर्ड डिफिकल्टी शोज यू हाउ हार्ड इट वुड बी फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑर्गेनिकली इन द गूगल टॉप 10 फॉर एनालाइज्ड कीवर्ड। द हायर द परसेंटेज द हार्डर इट विल बी टू अचीव हाई रैंकिंग्स। मतलब क्या कि ndtv.com अगर ये तो, हाँ यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि इसको एज अ कीवर्ड इन्होंने ये किया है, क्या बोल सकते हैं, एज अ कीवर्ड इस कीवर्ड को रेफरेंस लेके यहाँ पे सर्च किया है। तो ये वॉल्यूम जो दिख रहा है ये इंडिया से एक महीने में सर्च होता है, समझ आ रहा? ये टोटल ग्लोबली 74,000 लोग हर महीने सर्च करते हैं इसको। सर्च अलग है, ट्रैफिक अलग है। ठीक है, सर्च मतलब गूगल पे जाके सर्च करेंगे, ट्रैफिक मतलब ndtv.com एड्रेस बार में टाइप करके आने वाले लोग कितने, 51 मिलियन है जो हमने देखा था। सर्च करके कितने लोग आ रहे हैं, 60,000 लोग। लेकिन एक्चुअल में डायरेक्टली वेबसाइट पे कितने आ रहे हैं, 51 मिलियन, 5 करोड़ 10 लाख लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इतने, कितने दिन में, महीने में, सॉरी यहाँ पे 12 महीने का दिखा रहे हैं, तो और कम हो गया सर्चिंग का ट्रैफिक। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है। तो कीवर्ड एनालिसिस मतलब है, कीवर्ड अगर आप यहाँ पे अगर डाल दें, सो डिजिटल मार्केटिंग पुणे टाइप करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, क्लासेस देखते हैं। चलो ये क्लासेस में कोर्सेज देखते हैं। इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना, देखो अच्छा आसान है, मतलब इतना भी आसान नहीं है लेकिन ठीक है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे पुणे इंडिया से कितना ट्रैफिक है, 8,000 का ट्रैफिक है। तो ऑफकोर्स इसमें से सबसे ज़्यादा इन पुणे मतलब महाराष्ट्र से ज़्यादा होगा पूरे इंडिया से, ऐसा है। कीवर्ड वेरिएशन, इस कीवर्ड के इतने सारे वेरिएशन है, 177 डिजिटल मार्केटिंग इन व्यू ऑल 177। तो हमें
ये करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उस पार्ट ऑफ द रिजल्ट वो दिखाएगा, उसके आगे वाले हमें पे करके देखने पड़ेंगे। देख रहे 177 में से कितने दिखाए इसने? 10 दिखाए शायद, नहीं 10 ही है। उसमें से इस कीवर्ड को 8100 फॉलो ये है। समझ में आ रहा है? कीवर्ड का रिसर्च कैसे कर रहा हूँ मैं? अगर मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है या फिर मेरे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस बेचने हैं, मेरी वेबसाइट जो है उस कीवर्ड पे रैंक करनी है, तो इस कीवर्ड के कितने सर्चेस है वो मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे लॉगिन कीजिए, ACM रेस पे सिर्फ लॉगिन कीजिए। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पे Ahrefs जैसा नहीं होगा, वहाँ पे आपको आपके कार्ड के डिटेल्स डालने ही पड़ते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, आगे जाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे अगर आपको फ्री में डेटा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, उबर सजेस्ट से ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा कीवर्ड प्लानर टूल है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, SEO करने के लिए हमें बैकलिंक्स जो लेने हैं वो कैसे लेने हैं, वो कल नहीं, कल तो क्या है, सैटरडे, मंडे से हम ये चालू करते हैं। ऑफलाइन नहीं, ऑफ पेज। ये सारे के सारे जो टेक्निक्स है ना, ये टेक्निक्स है एक्चुअली। लिंक बेसिक क्या है? लिंक क्रिएट करना किसी और वेबसाइट से हमारे वेबसाइट के लिए, ये बेसिक है। ठीक है, लेकिन उसके टेक्निक्स अलग अलग है। ठीक है, पाव भाजी पुणे में भी मिलती है, बाहर में मिलती है, मुंबई में मिलती है, नागपुर में मिलती है, सब जगह टेस्ट अलग है। बेसिक क्या है? पाव भाजी। टेक्निक कैसा है? अलग अलग है। 5 स्टार होटल में मिलती है, रोड साइड ठेले पे भी मिलती है, हाँ राह चलते किसी होटल में भी मिलती है, स्नैक सेंटर में भी मिलती है, कहीं पे भी मिलती है। बेसिक क्या है? पाव भाजी। हर चीज़ों का, हर जगह का प्रोसेस अलग होता है, इसके लिए टेस्ट अलग होता है। इसी प्रकार से ऑफ पेज SEO के बेसिक क्या है? बैकलिंक क्रिएट करना, और उसके टेक्निक्स क्या है? ढेर सारे टेक्निक्स है। तो एक एक करके हम सीखेंगे। सोशल नेटवर्क मतलब फेसबुक नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, वैसे जो सोशल मीडियाज है इसके थ्रू हमें लिंक लेना है। ब्लॉगिंग मतलब क्या है? ब्लॉग लिखने हैं और ब्लॉग लिखने हैं टॉपिक के ऊपर और वहाँ से बैकलिंक लेने हैं। फोरम पोस्टिंग मतलब क्या है मैं बताता हूँ। फोरम्स रहते हैं ढेर सारे, जहाँ पे आप जाके लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कशन करते करते बीच में ही आपकी लिंक आप लोगों को बता सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। आर्टिकल सबमिशन, आपको विकीपीडिया पता है? विकीपीडिया में जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल सबमिट किए गए हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, और उस सबमिशन के बाद आपको उसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं किसी वर्ड को, आपके कीवर्ड वाले वर्ड को, एंकर टेक्स्ट बनाना है, और वहाँ पे हाइपरलिंक आपकी वेबसाइट को देना है। ये प्रेस रिलीज़ क्या है वो देखते हैं। वो प्रेस रिलीज़ न्यूज़ वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे आपको प्रेस रिलीज़ करनी है और वहाँ पे आपको बैकलिंक लेना है। रिव्यू मतलब क्या? इंटरनेट पे, गूगल पे, या फिर रिव्यू वाली वेबसाइट्स होती है वहाँ पे, फेसबुक पे रिव्यूज़, वहाँ पे अच्छे से रिव्यूज़ लेने हैं और वहाँ से आपको बैकलिंक्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, इवेंट सबमिशन, अगर आपकी वेबसाइट के रिलेटेड या फिर आपके बिजनेस के रिलेटेड आप कुछ इवेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, फिर ऑनलाइन वेबिनार होगा, तो उसके लिए ढेर सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना इवेंट रजिस्टर करते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर है फेसबुक पे आप इवेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल में कीवर्ड आ सकते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स आ सकते हैं, और उसका एक लिंक भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं इवेंट्स। वहाँ वो लिंक होगा आपके वेबसाइट का लिंक, या फिर आपके वेबिनार का। वीडियो प्रमोशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम, और ये चीज़ यूट्यूब, सबसे बड़े 3 एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप वीडियो प्रमोशन कर सकते हैं। PDF सबमिशन ऐसा है कि आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड या फिर आपके बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सीकिंग जो टॉपिक्स है, जिस टॉपिक के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, PDF तैयार करना है उसका, और उन वेबसाइट्स पे PDF सबमिट करना है। ऑनलाइन आर्सर्स मतलब क्या है? आपकी ये चीज़ क्या है उसको बोलते हैं, Quora.com, फिर Sulekha.com, फिर गूगल के क्वेश्चंस का एक साइट है, वो भी मैं आपको सोमवार को बताता हूँ। गूगल के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आंसर करेंगे, उसके आंसर में अगर आपका प्रोफाइल उस
प्रोफाइल में आपका मेंशन होगा लिंक, तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाएगा। कोरा से आप पूरा आर्टिकल लिख के किसी वर्ड को आप अपनी वेबसाइट की हाइपरलिंक दे सकते हैं। पोस्ट मतलब क्या, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, फिर पिंटरेस्ट पे अपने पोस्ट करना, फिर ऐसे ढेर सारे इमेज सबमिशंस वगैरह है। अब ये डायरेक्टरी सबमिशन बहुत कम काम करता है, लेकिन एक बैकलिंक का नंबर बढ़ाने के लिए आपको ये करना जरूरी है। डायरेक्टरी सबमिशन के हज़ारों लाखों वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ये डायरेक्टरी सबमिट करके ले सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में मंडे को सिखाऊंगा। ठीक है, ये सर इसमें क्लासिफाइड एड, हेलो, हाँ वो भी आएगा। अरे वो तो लोकल है ना, OLX वगैरह पता है ना आपको। हाँ तो वो भी आएगा, वो भी आने वाला है, मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं उसको छोड़ दूंगा, वो आने वाले हैं। हाँ कहाँ गया अपना वो ग्रुप? हाँ यहाँ पर। ठीक है, आज के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, आज जो सिखाया, आज जो बताया, आज जो बड़बड़ करी, ने जो गौर किया, उसके लिए, उसके बारे में आपको कुछ सवाल है? किसी को कुछ सवाल? श्रुति जी, भाग्यश्री जी, आदित्य, सिद्धार्थ। सर मेरा है एक क्वेश्चन। मैंने जी, उबर बिल्कुल सजेस्ट पूछिए। का वो किया है ऊपर, हाँ बट वेबसाइट जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक। सर दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है। हाँ ओके। ये ऐसे ओपन किया है मैंने उबर इसका, तो इसमें कहाँ से जाना है मुझे सजेस्ट? ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। और कहाँ पे? बटन है ना सामने। ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाँ सॉरी वही पेज का। हो होते इस हाँ यहाँ पे एग्जाम या फिर सीधा गुगल.com ॲड्रेस मी का वेगळं घेतलं तर चालेल? हे क्लोज करा। सगळ्यात वरती ॲड्रेस बार मध्ये टाईप करा ubersuggest.com. .com टाईप करा पुढे, एंटर. ते क्लोज करू का मग पहिलं? हां केलं तरी चालेल, काही विषय नाही. हां खाली या, तिथे इंग्लिश युनायटेड स्टेट्स दिसतंय लिहिलेलं, तिथे ड्रॉप डाऊन करा ती वेबसाईट हे पुढे खाली. सर आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हुआ है, 5 मिनट हो, 2 मिनट कनेक्ट हो रहा है वापस. हाँ बोला. हाँ सर, हो देतं ना आधी ओपन केलं, पुढे ते खाली सर्च दिसतंय का, सर्च बटन. हे का? त्याच्या शेजारी युनायटेड स्टेट्स दिसते का, हा युनायटेड स्टेट आणि इंडिया इंग्लिश. टाईप करा. पुढे काय करू? तिथे क्लिक करा, इंडिया टाईप करा सर्च मध्ये. तिथे बघा दिसते वरती, सर्च जागा दिसते ना वरती. कुठे म्हणताय? हेच ना?
तेव्हा हे दोन्ही पैकी बघा ॲरो घेते इथं. हे वाली का हे वाली? त्या ॲरोच्या खाली इथे. ॲरोला क्लिक करा आणि त्याच्या खाली हां. ॲरो कुठे आहे ॲरो? हे डोमेन जे एंटर डोमेन और कीवर्ड म्हणून आले तेच का? तिथे राईट साईडला इंग्लिश युनायटेड स्टेट लिहिलेलं आहे. हां, त्याच्यावरती इथे. क्लिक करा. त्याच्या खाली सर्चसाठी एक टेक्स्ट बॉक्स दिसतंय बघा. लिस्टच्या वरती तिथे लिस्टच्या वरती लिहायला दिलं ना जागा. कुठे बघितलं? हे का? हा तिथे इथेच तिथे इंडिया टाईप करा. तिथे नाही. तर ते क्लिकच होत नाहीये, डबल क्लिकच हे होत नाही ना. डबल क्लिक कशाला? एक सिंगल क्लिक केलं. हां. हां, इथे म्हणताय का? तिथे हा तिथे टाईप करा इंडिया. इंडिया. ओके. ओके. हां. आता इथे लेफ्ट साईडला टाईप करा तुम्ही वेबसाईट कुठली पाहिजे. वेबसाईट google.com घेते. Myntra.com. मिंत्रा. सर्च करू. येस. ऑर्गॅनिक कीवर्ड. किती आहेत कीवर्ड्स? भरपूर आहेत ना. बॅकलिंक्स किती आहेत बघा. 2,37,72,245. बॅकलिंक्स राईटमध्ये. हां बॅकलिंक्स म्हणजे काय? याच्यावरती ना. हां. ओके. बॅकलिंक्स म्हणजे काय? ठीक नंतर करायचं. डोमेन अथॉरिटी, रेफरिंग डोमेन्स, बॅकलिंक्स एवढं दिसतंय. बॅकलिंक्स म्हणजे काय? इकडं का इकडे? बॅकलिंक्सचा अर्थ काय? बॅकलिंक्स म्हणजे आपण जे सपोर्ट सिस्टम त्याचं. काय? मी आता 1.5 तास जे सांगत होतो तुम्ही ऐकलं का? लक्ष होतं का? लक्ष देऊन ऐकत होता का? बॅकलिंक्स काय अर्थ आहे? रामेश्वर बॅकलिंक्स म्हणजे काय? बॅकलिंक्स म्हणजे जे आपण एखादी वेबसाईट असेल समजा, तर ती वेबसाईट अनदर कुठल्या तरी एका वेबसाईटला लिंक करणे वगैरे समथिंग तेच आहे. रामेश्वर हॅलो. दुसऱ्या वेबसाईटवर आपली लिंक असणं येस बरोबर. म्हणजे दुसऱ्या वेबसाईटद्वारे आपली लिंक प्रोव्हाइड करणं सर. येस बरोबर. समजा फेसबुक आहे. फेसबुकवरती आपण पोस्ट करणार, समजा एखादा फोटो टाकणार आणि आपल्या वेबसाईटचा म्हणजे आपल्या बिझनेस रिलेटेड समजा एखादा त्याच्यामध्ये टेक्स्ट लिहिणार, कॅप्शन लिहिणार, तिथे फोटो टाकणार आणि त्याचे कॅप्शन लिहिणार. त्या कॅप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटचं नाव टाकणार. जसं की nilesh.com असेल तर ते तिथे त्या कॅप्शनमध्ये टाईप करणार. हे झालं काय? फेसबुकवरनं मी माझ्या वेबसाईटसाठी बॅकलिंक घेतली. कळालं का? कळलं का? बॅक लिंक याच्यामधला बॅक जो शब्द आहे तो इग्नोर केला तरी चालेल. लिंक घेणं आपल्या वेबसाईटसाठी कुठल्याही वेबसाईटवरनं. बॅक लिंक आहे म्हणून ते काही खूप काही भारी आहे असं काही नाही किंवा वेगळं काही आहे असं काही नाही. आपल्या वेबसाईटची लिंक दुसऱ्या कुठल्याही वेबसाईटवर टाकायची. सिंपल आहे. कळलं ना? ठीक आहे. ओके. थैंक यू. अजून कोणाला काही क्वेश्चंस? समीर आपको कोई सवाल है? मुझे वो स्टार्टिंग के वीडियोस अगर मिलते ना तो अच्छा होता. हाँ वो प्रकाश सर से बात करी क्या आपने? उनसे तो बात नहीं हुई मेरी.
हाँ तो उनको कॉल करके बोलो, उनको ईमेल आईडी चाहिए होगा आपका, तो उसके Okay. आपके ईमेल आईडी पर एक्सेस मिल जाएगा उनका सारे वीडियो। अच्छा ठीक है, उनसे एक बार बात कर लो, आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। और कल आप अवेलेबल हो? कल सैटरडे है। एक काम करते हैं, कल क्या कीजिए, एक तो जो लेक्चर्स हुए हैं अभी तक वो मतलब मोस्टली वेबसाइट का जो मैंने बताया है वो सारा का सारा कवर हुआ है, जो मैंने आपको लिंक भेजा है उसमें, और जो स्टेप्स दिए हैं मैंने उसमें। वो 2 दिन क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपके लैपटॉप पे और आपके कंप्यूटर पे उसको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको वो क्वेरी सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और अगर कोई बड़ा सवाल है जो आपको मुझे स्क्रीन शेयर करके बताना है और वहाँ से स्क्रीन शेयर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हम करेंगे मंडे के पहले आधे घंटे में। अच्छा चलेगा? ठीक है। ठीक है, पहले आप मैंने जो कल का आज सुबह का जो वीडियो दिया है वो चेक करो, जो स्टेप्स दिए वो चेक करो, उसके थ्रू जाओ, वो उन स्टेप्स को फॉलो करो, जो वीडियो में दिया है मैंने वो चेक करो, वैसे फॉलो करो, साइड बाय साइड क्रिएट करो, एक आपके वेबसाइट पे सर्वर क्रिएट करो, एक वर्डप्रेस का जो सिस्टम है वो पूरा सेटअप करो आपके पीसी पे। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो ठीक में है। कर रहा हूँ वैसे के वैसे आपको यहाँ पे करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है चलेगा, मैं उस स्टेप्स फॉलो करता हूँ। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल के वो आपको व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है चलो बाय। चलिए। ओके बाय। नाही.